ध्यान यहाँ पे सबका। लास्ट लेक्चर में हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन की एक फॉर्मूला लिखी थी, x प्लस ए रेज टू n, क्या था, nc0, है ना। x का पावर n से स्टार्ट करने का, डिक्रीज करते जाने का, a का पावर 0 से स्टार्ट करने का, इंक्रीज करते जाने का, तो x रेज टू n प्लस nc1 x रेज टू n माइनस 1 a रेज टू 1 प्लस nc2 x रेज टू n माइनस 2 a रेज टू 2। ऐसा करते करते लास्ट में ncn a रेज टू n। देखो x का पावर n से स्टार्ट हुआ, डिक्रीज होता गया, 0 हो गया। a का पावर 0 से स्टार्ट हुआ, a रेज टू 0, इंक्रीज होते गया और a रेज टू n हो गया। ये फॉर्मूला तो हमने देखी थी, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब अगर x को मैं 1 ले लूं, अच्छा अब इसके अंदर व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर x माइनस a रेज टू n? हमने प्लस की तो देखी, माइनस होगा तो क्या होगा, तो कुछ नहीं दिमाग लगाने का। अगर माइनस होगा तो साइन ऑल्टरनेट कर देने की, पॉजिटिव नेगेटिव, स्टार्ट विद पॉजिटिव, स्टार्ट पॉजिटिव से करने का। तो nc0 x रेज टू n माइनस nc1 x रेज टू n माइनस 1 a रेज टू 1 प्लस nc2 x रेज टू n माइनस 2 a रेज टू 2, ऐसा चलते रहेगा। लास्ट में प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, डिपेंड। अपने को तो ऑल्टरनेट साइड लेके जाएंगे, प्लस माइनस ऐसे, ncn a रेज टू n। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. अब ऐसा क्यों हुआ वो भी समझना जरूरी है। तो बहुत सिंपल है, हमारे पास फॉर्मूला प्लस के लिए है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ x प्लस माइनस a होल रेज टू n। यस और नो? Yes, sir. तो देखो अगर ये माइनस a को मैं यहाँ रखूंगा तो इधर माइनस a रेज टू 0 होगा, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो पहला टर्म पॉजिटिव, इधर माइनस a रेज टू 1 आएगा, माइनस a रेज टू 1 विल बी माइनस a, इधर माइनस a का स्क्वायर आएगा, माइनस a का स्क्वायर है तो प्लस ही होगा। ओके, यस और नो? फिर उसके बाद आएगा आगे, एक स्क्वायर के बाद एक क्यूब आता है, माइनस a रेज टू 3 आएगा, तो नेक्स्ट वाला टर्म माइनस हो जाएगा। इसके पॉजिटिव नेगेटिव चलते रहेगा। ओके, एनी डाउट? No, sir. नो सर। हाँ बोलो ना। वो दूसरा विघ्नेश इसलिए आया था कि वो बोलने आया था कि मेरा माइक्रोफोन पीछे में चल रहा। चलेगा, तो मैं समझ गया था, कोई बात नहीं। और मेरे को मैं तेरी बात समझ चुका था कि तेरा माइक्रोफोन खराब है, और कुछ करना माइक्रोफोन का इलाज। कि कभी अपने को बात करनी हो, मूड हो बात करने का, बात कर सके। ऐसा सब लोग बात करते हैं, तू शांत रहता है। चलो कोई बात नहीं। अब अगर x की जगह 1 होगा तो क्या होगा, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल बन जाएगी। कैसे? अगर x की जगह 1 होगा तो सुनो, 1 रेज टू n क्या होगा, 1 रेज टू n माइनस 1 1 रेज टू n माइनस 2 1, है ना। तो 1 को ना लिखे तो चले। Yes, sir. हाँ कि ना, तो बोलो। Yes, sir. तो क्या होगी Yes, फॉर्मूला, nc0 प्लस nc1 a रेज टू 1 nc2 a रेज टू 2 A raised to 2. लास्ट में ncn a रेज टू Cn n। A raised x to तो n. n आएगा नहीं क्योंकि x तो 1 है। अंडरस्टूड? Yes, सिमिलरली sir. 1 माइनस a रेज टू n क्या होगा, nc0 माइनस nc1 a रेज टू 1 प्लस nc2 a रेज टू 2 माइनस, ऐसे चलता रहेगा। लास्ट में प्लस और माइनस में से कुछ भी आ सकता है। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलो sir. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और फिर हम आगे सम शुरू करते हैं। ओके, Yes, sir. मजा आ रहा है सबको? आके ना तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. कल टेस्ट है तुम्हारी, पता है? नहीं. कौन से chapter? नहीं. नहीं. School की ना? कितने चैप्टर चले सब? आपको पता ही था सर। सर ऐसा अब लास्ट में next बताया आपने next तो.
हाँ सर, नेक्स्ट वीक देखो ना, अभी वो भी टेस्ट आ रही है कल। तुम लोग को पूछने को नहीं होता है कि सर पूछ ले यार, राह सर देखते हो। कल तो फिर सर आप रखते हो तो बता ही देते हो ना 2 दिन पहले, तो हम क्या पूछ पूछ करें। हाँ मे बी लास्ट हर वीक बार में आप टेस्ट बता ही करेंगे। देते तो। लास्ट वीक में फोटो टेस्ट, आपको भी अच्छा ना लगे। इसके लिए ये वीक में टेस्ट होगी, इनइक्वालिटीज चैप्टर की होगी। इसके पहले कौन सा चैप्टर किया आपने? ही नहीं वही वही इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटीज किया, बस तो खाली वही चैप्टर की टेस्ट होगी। सर कितने मकम 20-30 मार्क की 30 होगी मार्क्स की क्या? होगी, 30 मार्क्स की। और नेक्स्ट वीक प्रिपेयर रहना, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, नेक्स्ट वीक प्रिपेयर रहना। नेक्स्ट वीक के अंदर जितने भी चैप्टर चले हैं, इंक्लूडिंग दिस चैप्टर, ये चैप्टर भी लगभग हो जाएगा नेक्स्ट वीक तक। ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर ओके 1 है सर। ना? सर Yes, sir. JEE की भी शायद तक नेक्स्ट वीक है। हाँ हाँ सर। ये वीक में नहीं हुई GEE। तो क्या हुआ, वादा नहीं, वो संडे होगी। ओके, तो तैयारी शुरू कर देना। नेक्स्ट वीक JEE की भी है और गुजरात बोर्ड की भी तुम्हारी है। स्टार्ट योर प्रिपरेशन। गुजरात बोर्ड मतलब से स्कूल में होगी? आउटजास में। अच्छा, आप गुजरात बोर्ड बोल रहे हो इसलिए। तो अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पहला है 1 - 2x होल रेज टू 5। देखो 1 आ गया, यानी अभी चौथी वाली फॉर्मूला यूज करेंगे हम डायरेक्टली। क्या होगा बोलो? n अपना 5 है, तो पहले क्या आएगा? 5c0 माइनस 5c1 2x रेज टू 1 प्लस 5c2 2x रेज टू 2 माइनस 5c3 2x रेज टू 3 प्लस 5c4 2x रेज टू 4 माइनस 5c5 2x रेज टू 5। बोलो इसमें कोई भी डाउट? नो सर। नो सर। 5c0 is 1, 5c1 होगा 5 into 2x, 5c2 कितना होगा? 5 into 4 upon 2 into 1 यानी 10। 2x का स्क्वायर क्या होगा? 4x स्क्वायर। 5c3 क्या होगा? 5 into 4 into 3 upon 3 into 2 into 1 तो 10। 2x का क्यूब क्या होगा? 8x क्यूब। 5c4 होगा 5, 2x रेज टू 4 होगा 16x रेज टू 4, 5c5 होगा 1, 2x रेज टू 5 होगा 32x रेज टू 5। फाइनल आंसर इज 1 minus 10x plus 40x square minus 80x cube plus 80, 16 5 is 80, x raised to 4 minus 32x raised to 5। आंसर थोड़ा स्पीड में गया तो पता चला। यस सर। यस सर। समझ में आया ना सबको? यस सर। नो सर। नो सर, किसको नहीं पता चला? सर मेरे को क्या पता नहीं चला? सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप मुझे नहीं पता चली ये वाली। हाँ सर। बोल, कौन है तू महान इंसान? सर पार्श्व। नाम तो बोल। सर पार्श्व। पार्श्व, शाबाश। 5c01 होता है, पता है कि नहीं पता है? हाँ सर पता है। बस 5c1 5 होता है, पता है कि नहीं पता है? हाँ वो ही पता है। 2x रेज़ टू 1 2x होता है, पता है कि नहीं पता है? यस सर। प्लस 5c2 10 होता है, पता है कि नहीं पता है? यस। 2x का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, पता है कि नहीं पता है? पता है। तो फिर तुझे स्टेप 2 में क्या नहीं पता है बता। तो 5c310 कैसे आया? 5 से स्टार्ट करने का 3 स्टेप कर लेंगे और अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 3 3 का 2 2 जा 4
और एक प्रॉपर्टी है NCR इक्वल टू NCN माइनस R, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ओके, ये लास्ट चैप्टर अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करा, इनइक्वालिटी थोड़ी करा है, झूठ बोलते हो तुम लोग। तो कल इसकी टेस्ट है। और सर उसकी तो बाकी है इनइक्वालिटी की तो। इनइक्वालिटी की बात है सर। क्या सर? दोनों की टेस्ट। ओ सर, सर एक रखते हैं ना। हाँ सर, अरे एक तो आप एक अगले दिन बता रहे हो, मैं वैसा मत करो प्लीज। हाँ तो चलो छोड़ो, कल इनइक्वालिटी रखते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीक में सारे चैप्टर आएगा, इसमें प्रिपरेशन चालू कर देना। हाँ हाँ सर। और देख पांच भाई की फॉर्मूला है NCR इक्वल टू NCA माइनस R, तो 5C2 लिखो या 5C5 माइनस 2 लिखो, यानी 5C2 विल बी इक्वल टू 5C3। इसके लिए 5C2 का आंसर भी 10 आया, 5C3 का भी 10 आया, 5C1 का 5 आया, 5C4 का भी 5 आएगा, यही फॉर्मूला से। अंडरस्टूड? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 2 अपॉन x माइनस x अपॉन 2 रेज टू 5। यहाँ पर अपने को दोनों दिया है, x भी दिया है और a भी दिया है। कोई फॉर्मूला बोलने की जरूरत नहीं है। देखो बीच में माइनस है, मतलब अपने ऑल्टरनेट साइन रखते जाएंगे। 2 अपॉन x का पावर 5 से स्टार्ट होगा और 0 तक जाएगा डिक्रीज होके, x अपॉन 2 का पावर 0 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा इंक्रीज होके। तो चलो पहला आएगा 5C0, 2 अपॉन x का पावर 5 से स्टार्ट होगा, x अपॉन 2 का पावर 0 से स्टार्ट होगा, 2 अपॉन x का पावर डिक्रीज होते जाएगा, x अपॉन 2 का पावर इंक्रीज होते जाएगा। माइनस है तो साइन ऑल्टरनेट आएगी, पहला टर्म पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। 5C1 ये पावर डिक्रीज करो, 2 अपॉन x रेज टू 4 ये पावर इंक्रीज करो, x अपॉन 2 रेज टू 1 प्लस 5C2 इसको डिक्रीज करो, 2 अपॉन x रेज टू 3 इसको इंक्रीज करो, x अपॉन 2 रेज टू 2 माइनस 5C3 इसको डिक्रीज करो, 2 अपॉन x रेज टू 2। हेलो, हाँ बोलो। गुड इवनिंग, हाँ बोलो। हाँ रुकावट के लिए खेद है, आगे बढ़ रहे हैं। अगेन माइनस के बाद अब आएगा प्लस, 5C3 के बाद आएगा 5C4, 2 अपॉन x का पावर 1, x अपॉन 2 का पावर इंक्रीज होके 4 प्लस। सुना दे रहा है सबको मेरा आवाज? यस सर। Yes, sir. लास्ट में आएगा प्लस के बाद, यार लास्ट में आएगा प्लस के बाद माइनस 5C5, 2 अपॉन x रेज टू 0 अपॉन 2 रेज टू 5। 5 चलो 5C01, 2 upon x raised to 5 will be 32 upon x raised to the power 5 multiplied by 1. 5C1 will be 5, 2 upon x raised to 4 कितना होगा? 2 upon x raised to 4 16 by into x by 2. 5C2 कितना होगा? 10, 2 upon x का क्यूब 8 upon x cube, x square upon 4 5C3 होगा 10, 10 x का स्क्वायर 4 upon x square, x cube upon x 5C4 होगा 5, 5C4 होगा 5, 2 upon x raised to 1 will be 2 upon x, and x upon 2 raised to 4 will be x raised to 4 upon minus 5C5 होगा 1, 2 upon x raised to 0 will be 1 into x upon 2 raised to 5 will be x raised to 5 upon 32. Any doubt? No sir. It is equal to 32 upon x raised to 5 minus 2 8s are
क्या आएगा 5 8 जा 40 माइनस 40 क्यूब x upon नहीं x आएगा सर 65. ऊपर x आएगा 4 जा 8 अच्छा प्लस 20 अपॉन x माइनस 4 2 जा and 2 5 जा 5x यस and सर out No, sir. No, sir. प्लस 2 8 जा 16 तो क्या आएगा 5x रेज टू 5 upon क्यूब 8 of minus x raised to 5 upon 32 is our answer. Clear है सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। बहुत मस्त चैप्टर है ये, इजी चैप्टर है मतलब ऐसा। अच्छा कल मेरा लेक्चर नहीं है, कल सिर्फ टेस्ट होगी मेरी, तो टाइमिंग वगैरह मैं सब ग्रुप में डाल दूंगा आज शाम को। ओके, और पेपर क्लास में सबमिट करना है, हार्ड कॉपी सर कब सबमिट करना है? मंडे तक कर सकते हो। मंडे कहाँ पे करना है सर? मंडे शाम को 7 बजे तक पेपर ऑफिस में सबमिट करना है सप्लीमेंट्री। और तुमको आने की जरूरत नहीं है, पापा या मम्मी कोई भी जॉब वॉब पे जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, बराबर है, तो उनको बोल देना है, वो ऑफिस में सबमिट करके चले जाएंगे। और सुबह 10 से लेकर शाम हमारे तो नहीं चलेगा सर, क्या बेटा? हमारे तो नहीं चलेगा। क्यों पता है? क्योंकि हम ऑफलाइन अच्छे से चेक करने पेपर, वो ऑनलाइन में मजा नहीं आता चेकिंग, और तुमको भी तुम्हारी गलती नहीं पता चलती है। तो आप पेपर चेक करना है, फिर अगले सैटरडे जब वापस एग्जाम लूंगा तो जब वो पेपर देने आओगे तभी पेपर ले जाने। हाँ मैं यही बोले आज, फिर हम लेने वापस ऐसे ना आना पड़े सर। तो वहाँ पड़े रहेगा पेपर। सर ऑफिस में हाँ। देने हम आए तो नहीं चलेगा। तुम आओगे हाँ तभी चलेगा बे। नहीं आने का, तुमको नहीं आने का। स्पेशली क्यों बाहर निकलते हो? फिर तो तुमको बहाना मिल गया कि सर ने पेपर भेजने के लिए बुलाया है, तो बाहर जाएंगे, फिर नीचे कैफे में बैठेंगे। पैसे भी सर बाहर ही होते हैं। हाँ आप टेंशन मत लो सर, हम आ जाएंगे पेपर देने। सर मैं अपने घर पे नहीं हूँ, तो बाहर हूँ, बाहर मेरे फोई के वहाँ। हाँ, सर तो कोई मैं बात भी नहीं। नहीं हूँ। तो तू कुरियर कर देना। क्या सर? गामले से कुरियर कर देना। कुरियर? कुरियर सर नेक्स्ट सैटरडे आपके पास सर आएगा, क्या कुरियर? क्या फिर तीसरे कुरियर? सैटरडे हाँ। उसके पास जाएगा वापस। बातें बंद। चलो 2x का पावर 6 से शुरू होगा, डिक्रीज होते जाएगा। 3 का पावर 0 से स्टार्ट होगा, इंक्रीज होते जाएगा, और बीच में माइनस की साइन है, मतलब ऑल्टरनेट साइन रखेंगे हम। तो 6c0 2x रेज टू 6 3 रेज टू 0 माइनस, देखो इसकी और मेथड बताता हूँ, मस्त मेथड, कभी गलती नहीं होगी। वर्टिकल मेथड कैसे? वर्टिकल मेथड 6 है तो 6c0 और साइन माइनस के तो ऑल्टरनेट साइन, माइनस 6c1 प्लस 6c2 माइनस 6c3 प्लस 6c4 माइनस 6c5 प्लस 6c6। अब 2x का पावर 6 से शुरू करने का, डिक्रीज करते जाने का। 2x रेज टू 6, 2x रेज टू 5, 2x रेज टू 4, 2x रेज टू 3, 2x रेज टू 2, 2x रेज टू 1, 2x रेज टू 0। 3 का पावर 0 से स्टार्ट करने का, इंक्रीज करते जाने का। 3 रेज टू 0, 3 रेज टू 1, 3 रेज टू 2, 3 रेज टू 3, 3 रेज टू 4, 3 रेज टू 5 and 3 raised to 6. End it out. अब सबको सॉल्व करने का। 6 क्या होगा? 1. 2x raised to 6 कितना होगा? 64x raised to 6 4x raised to 6 into 1, यानी 64x raised to 6. 61 will be 6 into 32x 32 5.
30x to the power 5. 18 into 32. जल्दी बोलो। 576. यस सर। 576 क्या सर है? श्रेया मूर्ति क्या सर? बोलो। जोक सुनाने को थोड़ी बोला है। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, इसलिए बोल रही हूँ। क्यों आवाज नहीं आ रही भाई? सबको आ रही है आवाज? अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ सर। कट गई थी आवाज। हाँ सर। 6C2 बोलो क्या होगा? 15 होगा। कैलकुलेट करना। 2x रेज टू 4 कितना होगा? 16x रेज टू 4 होगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा। बोलो आंसर तीनों को मल्टीप्लाई करके। टू 2160। 2160। 6C3 क्या होगा? 20 होगा। 2x का क्यूब क्या होगा? 8x क्यूब होगा। 27 होगा। बोलो आंसर। 4320। 4320x क्यूब। 6C4 क्या होगा? 15 होगा। 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर 3 रेज टू 4 81। करो तीनों को मल्टीप्लाई। 4860। 4860। x स्क्वायर 6C5 6 होगा। 2x रेज टू 1 2x होगा। 3 रेज टू 5 कितना होगा? 243। 43 होगा। करो मल्टीप्लाई। 2916। 2916। 2916 6C6 1 होगा। 2x रेज टू 0 1 होगा। 3 रेज टू 6 करो। 729। 729। तो चलो आंसर 64 x रेज टू 6 फिर माइनस है माइनस 576 x रेज टू 5 प्लस 2160 x रेज टू 4 माइनस 4320 x क्यूब प्लस 4860 x स्क्वायर माइनस 2916 x प्लस 729। एनी डाउट? नो सर। नो सर। No, sir. तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस तरह से बाकी के दो कर लोगे अपने आप 4 और 5। यस सर हो जाए। ओके उसमें तो बीच में प्लस है तो सारे टर्म पॉजिटिव ही आएंगे। अगर बीच में माइनस हो तो ऑल्टरनेट साइन, बीच में प्लस हो तो ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव। अब यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवैल्यूएट। बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना है। 96 का क्यूब। अब 96 की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 4 का होल क्यूब। यस और नो? यस सर। यस सर। बस शुरू करो। 3C0 100 का पावर 3 से स्टार्ट होगा। 4 का पावर 0 से स्टार्ट होगा। बीच में माइनस है तो साइन ऑल्टरनेट, पहला टर्म पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तुम वर्टिकली कर सकते हो करना हो तो। माइनस 3C1 100 स्क्वायर 4 रेज टू 1 प्लस 3C2 100 रेज टू 1 4 रेज टू 2 माइनस 3C3 100 रेज टू 0 and 4 raised to 3। 3C0 is 1। 100 का क्यूब है। देखो यहाँ पर 2 0 है और क्यूब हो तो 2 0 को 3 बार रिपीट करने का। एक बार, दो बार, 3 बार। 4 raised to 0 is 1। 3C1 is 3।
100 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो ये दो जीरो को 2 बार रिपीट करने का, एक बार 2 बार। एनी डाउट? नो सर। 3c2 क्या होगा? 3 होगा into 100 into 16, 3c3 होगा 1, 100 raised to 1, 4 का क्यूब 64, 0 0 0 0 0 0 minus 3 4s are 12, 0 0 0 0 plus 16 3s are 48 double 0 minus 64। यूज करो कैलकुलेटर और बताओ आंसर। 884736। 884736। कैलकुलेटर उठा के ये नहीं करने का, जब कैलकुलेटर उठाना था तो 96 को 3 बार मल्टीप्लाई का सर वही किया 96 का क्यूब। किया मुझे, वो तो तूने वही किया, इसके लिए मैंने बोला। ओके अब एक और सम होगा इधर। अब एक कौन सा दो बोलो, 7 8 और 9 में से तुम बोलो, बोल देता हूँ। ठीक भी नहीं, चलो होमवर्क। ओके चले गए। है सर। है सर। 7 8 और 9 में से 6 से 1 मिनट है तो जाना तो पड़ेगा और लौट के आना। जरूर आएंगे सर। अब बोला है चेक which of them is greater, ये दोनों में से कौन बड़ा कौन छोटा है, हमें चेक करना यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अब ये तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता है 1000, इसको हमें चेक करना है कि ये जो नंबर आएगा ये 1000 से बड़ा होगा या छोटा होगा। 1.1 को जब हम 10,000 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तब तो देखो 1.1 raised to 10,000 can be written as 1 plus 0.1 raised to 10,000। yes or no? यस सर। और 1 का पावर, अच्छा यहाँ पे 1 है तो सीधा क्या आएगा बोलो, फॉर्मूला नंबर 3 10,000 C0 0.1 raised to 0, 10,000 C1 0.1 raised to 1 plus 10,000 C2, चलते रहेगा, ऐसा चलते रहेगा तो लिख देंगे प्लस करके अदर पॉजिटिव टर्म्स, ऐसे सब पॉजिटिव टर्म्स आते जाएंगे। 10,000 C2.1 raised to 2 plus 10,000 C3.1 raised to 3। ओके तो प्लस करके क्या लिख दिया, अदर पॉजिटिव टर्म्स। अब 10,000 C0 1 होगा, 0.1 raised to 0 भी 1 होगा, 10,000 C1 10,000 होगा, मल्टीप्लाई बाय 0.1 raised to 1 0.1 होगा प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स 1 प्लस 10,000 into 0.1 कितना होगा 1000 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स। तो इधर ही आंसर कैसा हो गया, ये दोनों को प्लस करोगे इधर ही आंसर कितना हो गया 1001 हो गया, और अभी तो प्लस Yes, और sir. ऐड होने जा रहे हैं, मतलब ये नंबर कैसा है, ग्रेटर देन 1000। ग्रेटर देन 1000। यस सर, ग्रेटर देन। बना है, प्रूव कर दिया हमने, चेक कर दिया हमने। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हम थोड़ी जगह जगह रुकेगा, तो हम एक काम करते हैं, इसको पहले रब कर देते हैं। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला है देखो ध्यान से, फाइंड a प्लस बी रेज टू 4 माइनस a माइनस बी रेज टू 4। हमें a प्लस बी रेज टू 4 माइनस a माइनस बी रेज टू 4 फाइंड करना है, और इसके ऊपर से ये जो हम फाइंड करेंगे इसके ऊपर से इवेल्युएट करना है क्या,
√3 प्लस √2 रेज टू 4 माइनस √3 माइनस √2 रेज टू 4। ओके तो चलो पहले ये फाइंड तो करें हम। अब मुझे बताओ a प्लस b रेज टू 4 क्या होगा बोलो। 4c0 a रेज टू 4 b रेज टू 4 प्लस 4c1 a रेज टू 3 b रेज टू 1 प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c3 a रेज टू 1 b रेज टू 3 प्लस 4c4 a रेज टू 4 b रेज टू 4 a रेज टू 0 b रेज टू 4। एनी डाउट? नो सर। No, sir. अब इसको सॉल्व नहीं करना है, ऐसे रहने दो। अब a माइनस b रेज टू 4 देखते हैं। तो टर्म्स तो सारे यही रहेंगे, बस माइनस है तो साइन ऑल्टरनेट हो जाएगी। 4c0 a रेज टू 4 b A raised to 4, B raised to 3. माइनस 4c1 a क्यूब b रेज टू 1 प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4c3 a रेज टू 1 b रेज टू 3 प्लस 4c4 a रेज टू 0 b रेज टू 4। अब ये दोनों को क्या करना है? माइनस करना है। जब भी दोनों को माइनस करना हो, माइनस करना है तो क्या होगी? साइन चेंज हो जाएगी। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. देखो प्लस 4c ये वाला टर्म और माइनस ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? कट। Yes, sir. ये और ये भी कट और ये और ये भी कट। और बाकी जो ये टर्म्स बचेंगे वो कितने हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। 4c1 वाला टर्म 2 बार है, Yes. ये वाला टर्म भी 2 बार है। तो therefore a प्लस b रेज टू 4 माइनस a माइनस b रेज टू 4 इक्वल टू, आगे मैं 2 लिख देता हूँ। क्यों 2 लिख रहा हूँ? क्योंकि टर्म डबल हो रहे हैं। कौन से दो टर्म डबल हो रहे हैं? एक तो 4c1 a क्यूब b रेज टू 1 और दूसरा 4c3 a रेज टू 1 b 3। एनी डाउट? No, sir. No, sir. 4c1 होगा 4 a क्यूब b, 4c3 भी होगा 4। तुम चेक कर लेना। a b क्यूब दोनों में से कॉमन निकलेगा 4ab, अंदर क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस स्क्वायर 4 2 8ab इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आंसर 1। और यही रिजल्ट को यूज करके इवेल्युएट करना है तो कुछ नहीं, √3 को a बोल देते हैं और √2 को b बोल देते हैं। ओके तो देखो √3 प्लस √2 रेज टू 4 माइनस √3 माइनस √2 रेज टू 4। √3 को हम a बोल देते हैं और √2 को हम b बोल देते हैं। तो क्या होगा बोलो? 8 इंटू √3 इंटू √2 इंटू √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर 8 इंटू √6, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 plus 2 5, 5 8 40 √6 is our answer. Any doubt? No, sir. Sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब इसके बाद वाला सम बिल्कुल इसके जैसा है, बस पावर 4 की जगह पे 6 है और a और b की जगह x और y है, तो आएगा ना? Yes, sir. बस आज यहीं तक रखते हैं। बाकी के So homework में लिख दो वो सब। क्या बेटा? वाला सम इन होमवर्क लिख दो। 12 नंबर। सम नंबर 12 होमवर्क। बस चलो बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। Bye, sir. Bye, sir. कल लेक्चर Bye, नहीं sir. है, Bye, कल sir. मेरा लेक्चर नहीं है, कल सीधा टेस्ट, उसका टाइमिंग तुमको कल सुबह तक मैसेज आ जाएगा। Okay, sir. Bye.